साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। इस बार होगी बात आपके सवालों की, जिसमें आप जानना चाहते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस, क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में। जिस भी वॉलेट एप्लीकेशन पे जा रहे हो, क्या एक रिलायबल एप्लीकेशन है या फिर रिलायबल एक्सचेंज है। लगभग 15 से 16 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज ऐसी है जो अभी वर्किंग स्टेट में है, और उससे भी ज़्यादा है जो कि कुछ टाइम के लिए आई है और डॉर्मेंट हो गई है। ना आपको असली नाम बताने की ज़रूरत है, ना आपको आपका पता बताने की ज़रूरत है। इट इज़ दैट एनोनिमस। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। साइबर अलर्ट में हमने आपको पिछले सप्ताह बताया था क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और बहुत विस्तार से बताया था कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और ये काम कैसे करती है और इसको लेकर नियम क्या है सरकार के। लेकिन हमें मिले हैं आपके बहुत सारे सवाल, जिसमें आप जानना चाहते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में, क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में, इनसे जुड़े सुरक्षा मानकों के बारे में भी। तो हम हाजिर हुए हैं ये विशेष पॉडकास्ट लेकर, और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रही हैं I4C की साइबर एक्सपर्ट प्रिया घुर्डे, जो कई वर्षों से क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स को लेकर ही काम कर रही हैं। साइबर अलर्ट के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्रिया घुर्डे। आप साइबर इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट है और गृह मंत्रालय में काम करती हैं, और क्रिप्टो करेंसी पर तो खास तौर पर आपकी गहरी पकड़ है। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते, धन्यवाद ममता जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्रिया जी, आप क्रिप्टोस को बहुत सालों से फॉलो कर रही हैं ना, और ये स्कैम अब हम मानते हैं कि काफी इवॉल्व हो रहा है। लेकिन जैसे हम इतना सुनते आते हैं क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स, कहाँ किस स्तर के फ्रॉड्स हो रहे हैं, या अवेयरनेस दिखती है आपको लोगों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर? जी देखिए, कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक बहुत ही टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एक कॉन्सेप्ट आया है क्रिप्टो करेंसी का, जो इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है, कर रहा है। बल्कि बहुत से यूजर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, जो कुछ है जो कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ है जो बस फॉलोइंग द ट्रेंड बोलते हैं ना, देखा देखी में करे जा रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग लाइक ट्रैप्ड इन दी स्कैम्स ऑल्सो। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग हमें उसी तरह से स्कैम्स ज़्यादा हो क्यों रहे हैं इंडिया में, क्योंकि लोग बिना सोचे, बिना समझे और बिना टेक्नोलॉजी के जाने हुए उसमें निवेश करना शुरू कर रहे हैं। तो यही एक कारण मैं बोल सकती हूँ कि फ्रॉड्स इंडिया में बढ़ क्यों रही है क्रिप्टो करेंसी के। जैसे आपने कहा कि लोग बिना सोचे समझे कर देते हैं, मतलब अगर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, तो मैं भी निवेश करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए क्या ये सही डिसीजन होगा? क्या सलाह देंगे आप? देखिए, हर किसी को निवेश करने का डिसीजन तभी लेना चाहिए और उतने ही हद तक लेना चाहिए जितने हद तक आपका थ्रेशोल्ड बोलते हैं ना, कि आपकी रिस्क कैपेसिटी है। अगर आपको लगता है कि यू आर रेडी टू लूज दैट मनी, that much only you invest in the cryptocurrency. चलो कि भैया लूज हो सकती है। Yes, because it's a highly unpredictable zone. क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे आपको बहुत फायदा भी हो सकता है, बट पूरी तरह से नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, हमने जैसे प्रोग्राम में बताया कि जो नियम होते हैं वो सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट है कि लीगल टेंडर तो नहीं है, पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो इसमें। तो आज की डेट में हम मान के चले कि यही स्टेटस है इसका? यस, लाइक इन इंडिया इट्स अ ग्रे जोन आप बोल सकते हो, कि पूरी तरह से रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ एक्ट्स के तहत, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम टैक्स लेवी करते हैं, राइट, और PMLA टैक्स के अंदर, लॉ के अंदर हम मॉनिटरिंग भी करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस का। तो इसी के तहत उतना ही हम कुछ हद तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्रिप्टोस का और एक्सचेंजेस का। बाकी कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क या रेगुलेशन हमारे इंडिया में अभी तक नहीं है क्रिप्टो को लेकर जी, और उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पर काम करे और जल्दी कुछ सामने आए। लेकिन हमने जैसे देखते हैं बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, मतलब जो बड़े बड़े उनके नाम तो आते ही हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जब एक्सचेंजेस पे जाकर आप देखते भी हैं। तो आपके अनुभव के आधार पर अगर हम कुछ फायदा उठाने की कोशिश करें कि कौन से स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको बताया जाए तो देयर
वहाँ पर लगभग 15 से 16 हजार क्रिप्टो करेंसीज ऐसी है जो अभी कार्यरत है, जो अभी वर्किंग स्टेट में है, और उससे भी ज्यादा है जो कि कुछ टाइम के लिए आई है और डॉर्मेंट हो गई है। अभी उसमें कोई ना निवेश कर रहा है ना कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो एक निवेशक के लिए ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है नए पर्सन के लिए कि इसमें से कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जो प्रेफर की जाए। बट आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको ये देखना है कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, हाउ मच यूजर बेस इज देयर फॉर दैट क्रिप्टो करेंसी, उसका मार्केट क्या, अभी तक कितना वॉल्यूम में वो प्रेजेंट है मार्केट में, वो आपको देखना है। एट द सेम टाइम अगर कुछ एग्जाम्पल्स मुझे देने हैं तो मैं बोलूंगी कि जैसे बिटकॉइन है, विच इज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एंड मोस्ट पॉपुलर वन, अभी भी यूजर बेस उसका ही सबसे ज्यादा है। बिटकॉइन एक रिलायबल बोल सकते हैं। देन इथेरियम इज द नेक्स्ट वन विच हैज द लार्जेस्ट मार्केट कैप इन द वर्ल्ड। इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज है जिनमें आप निवेश कर सकते हो। ये दो क्रिप्टो करेंसीज अगर आप चाह रहे हो कि भविष्य पे आपको प्रॉफिट मिले, राइट, बट कुछ स्टेबल कॉइन्स भी है जैसे कि यूएसडीटी, दैट इज यूएस डॉलर पैक्ड करेंसी, राइट। तो अगर आपको वैल्यू प्रिजर्वेशन के लिए करके रखना है, जस्ट टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, बट वैल्यू प्रिजर्व करनी है तो आप यूएसडीटी भी कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट के हिसाब से करना है तो आई विल सजेस्ट आप बिटकॉइन या इथेरियम में कर सकते जो हो, बहुत बहुत महंगी होती हैं और सोचना पड़ेगा कल कोई इसमें जब निवेश भी करता है। Yes, yes. लेकिन जैसे कोई भी निवेशक अगर इस मार्केट में स्टेप इन कर रहा है, मैं कदम रख रही हूँ इस मार्केट में, तो मुझे ऐसे कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए ताकि मैं क्रिप्टो करेंसी साइबर फ्रॉड से बच सकूं? सबसे पहले आपका एक महत्वपूर्ण काम होता है आपका थोड़ा रिसर्च करना। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हो, जिस भी एक्सचेंज पे जा रहे हो या फिर जिस भी वॉलेट एप्लीकेशन पे जा रहे हो, क्या एक रिलायबल एप्लीकेशन है या फिर रिलायबल एक्सचेंज है, राइट। तो इंडिया में तो हम मोस्टली सजेस्ट करते हैं कि आप वही एक्सचेंजेस पे प्रेफर करो जो कि FIU रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में ऑफिशियली रजिस्टर्ड होते हैं एक्सचेंजेस। तो उन्हीं के, दैट इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट कि आप उन्हीं एक्सचेंजेस में रीच आउट करिए, राइट। दूसरा होता है कि कितने सालों से ये कार्यरत है एक्सचेंजेस, वो बताता है कि वो कितने स्टेबल भी है, राइट। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और एक्सचेंजेस आते हैं और कुछ ही टाइम में निकल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उन प्लेटफॉर्म्स पे रिलाय नहीं किया जा सकता। तो ये दो चीज़ें प्राइमरी चीज़ें हैं। तीसरा है कि आप जानिए आपके कौन सी क्रिप्टो करेंसी आप निवेश कर रहे हो, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे देयर आर एग्रीगेटर्स लाइक कॉइन मार्केट कैप होता है, कॉइन गेको होता है। इस तरह से प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप समझ सकते हो कि आपको किन क्रिप्टो करेंसीज को प्रेफर करना है। वहाँ पे बाकायदा रैंकिंग भी दी गई होती है क्रिप्टो करेंसीज की। अगर आप स्टोर कर रहे हो तो आपको उसके मेजर्स क्या है, मतलब एक्सचेंज पे अगर आप स्टोर कर रहे हो तो उसको कैसे कंप्लायंस रखना है, क्या चीज़ें हैं जो आपको सीक्रेट रखनी है, क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं शेयर करना है। अगर आप खुद स्टोर करके रखते हो तो वो एक और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपको वो भी समझना होता है कि आप अगर कोई वॉलेट जिसको बोलते हैं, अगर आप वॉलेट सिलेक्ट कर रहे हो स्टोरिंग के लिए तो उसको पूरी तरह से समझिए, उसके सिक्योरिटी मेजर्स क्या है। वैसे एक बात कहूँ, ये बहुत टेक्निकल सा सब्जेक्ट नहीं है मतलब मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजों को समझने के लिए कोई समझाने वाला भी तो होना चाहिए। कैसे एक आम व्यक्ति अपने आप को इन चीजों को लेकर एजुकेट कर सकता है अगर वाकई वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने को लेकर सीरियस है? तो वेरीफाइड ऐसा कोई एक सोर्स या प्लेटफॉर्म नहीं है जो एजुकेट करवा रहा है लोगों को, बट आप इंटरनेट पे जा सकते हो, आप यूट्यूब पे जा सकते हो, आप जिस भी जो भी एक्सचेंजेस है, जैसे बाइनांस एक्सचेंज हो गया, इंडिया में वजीरेक्स है, कॉइन DCX है, जियोटस है, इन सब के एक्सचेंज पे आप जब जाते हो ना तो उन्होंने बाकायदा सारे ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं उनकी वेबसाइट पे कि उनकी वेबसाइट कैसे यूज करनी है, और उन्हें काफी अवेयरनेस भी किया है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। यानी ये इजी वे आउट नहीं है, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और स्टडी करना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं कि किसी ने बोला अरे खरीदो 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 क्रिप्टो करेंसी, आपने खरीद दी और आपको लग रहा है कि हम तो रातों रात अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। ऐसे आपने भी कुछ एक्सचेंजेस के नाम गिनाए ना, वजीरेक्स, बाइनेंस एंड ऑल, लेकिन ये जो एक्सचेंजेस हैं जो भारत में रजिस्टर्ड हैं, इनमें भी तो लिस्ट दी हुई है FIU ने, लेकिन इसमें भी कौन से बेहतर एक्सचेंजेस हैं जहां पर आपको लगता है कि ये सिक्योर्ड हैं, इनमें जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए,
डायरेक्ट कहना तो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हिस्ट्री देखी जाए, जैसे रिसेंट 2 इयर्स में ही हमने 2 काफ़ी बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज हैक्स देख लिए हैं। एक वजीरेक्स का था, एक कॉइन डीसीएक्स का था। रिसेंटली एफआईयू ने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम भी निकाला है, जिसके तहत उन्होंने बोला है कि सारे एक्सचेंजेस को ये कंपलसरी है कि वो सर्टेन इम्पैनल्ड किसी भी एक वेंडर के थ्रू अपना सिक्योरिटी ऑडिट एनुअली करवाए। सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट तो ये हो गया कि वो एफआई रिपोर्टिंग होना चाहिए। उसके बाद आप उनके वेबसाइट पे जाइए, उनकी ट्रांसपेरेंसी लेवल चेक करिए, क्या उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट्स दिए हुए हैं वहाँ पर। एक होता है प्रूफ ऑफ रिजर्व करके, उसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि जितना वो कस्टमर्स को एसेट्स दे रहे हैं, क्या उन्होंने उतना रिजर्व रखा है बैकएंड में, क्या उनके पास एक्चुअली उतना, यस, हाँ, कि एक्चुअली उतना रिजर्व उनके पास है भी कि नहीं। तो आप वो चेक करिए कि एक्सचेंज ने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिया है कि नहीं दिया है, राइट। उनके स्टैटिस्टिक्स जाकर चेक करिए कि उनका यूजर बेस कितना है, वो कितने सालों से ऑपरेशनल है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी भी एक्सचेंज को डिसाइड करने के लिए कि आपको किस एक्सचेंज में जाकर अपना अकाउंट ओपन करना है और अपना क्रिप्टो निवेश स्टार्ट करना है। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। अरे क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। जैसे हमने सुना है कि क्रिप्टो के लिए 2 तरह के वॉलेट्स होते हैं, कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल। सेफ कौन सा रहता है? ये भी डिपेंड करता है कि पहला ये होगा कि आपका पर्पस क्या है, राइट, और दूसरा आपका नॉलेज कितना है, राइट। पर्पस के हिसाब से अगर आपका ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेफगार्ड करके रखना है, यू आर नॉट लुकिंग फॉर द इमीडिएट लिक्विडिटी कि तुरंत आसानी से वो खरीदा जाए बेचा जाए, वो नहीं आप देख रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के अगर आप चल रहे हैं तो कौन सा होगा? तो नॉन कस्टोडियल इज बेटर, क्योंकि उस केस में जो कंट्रोल होता है, जो सीक्रेट की बोलते हैं, वो आपके यूजर के कंट्रोल में होता है, राइट। तो आप डिसाइड कर सकते हो, आप सेफगार्ड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में रह सकता है। अगर ऐसे है कि आप एक फ्रीक्वेंट ट्रेडर हो और आपको लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए होती है, इजीनेस चाहिए होता है खरीदने बेचने का, देन यू कैन गो टू एक्सचेंज। एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप टेक्नोलॉजिकली थोड़े से साउंड हो और आपको पता है कि सेफगार्डिंग क्या होता है, सीड फ्रेज क्या होता है, उसको कैसे सिक्योर करना होता है, कैसे वॉलेट को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना होता है सो दैट उसका सेफगार्ड रहे, एक एडिशनल सेफगार्ड रहे, देन आई विल सजेस्ट कि यू ऑलवेज प्रेफर अ नॉन कस्टोडियल वॉलेट, क्योंकि इसमें पूरा कंट्रोल पूरी तरह से आपके पास है। बट अगर आप टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं हो, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं ज्ञान है, देन इट्स बेटर कि आप जो सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो आप एक्सचेंज के पास दे दो और उन्हीं के पास आप निवेश कर लो। बट एक जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो ये होता है कि एक्सचेंज में कभी भी हैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। वॉलेट की सेफगार्ड की जिम्मेदारी इज इन योर हैंड, बट एक्सचेंज की सेफगार्ड आप नहीं कर सकते हो, तो वो हैक हो जाता है तो देन इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। ये एक प्रिकॉशन तो आपका पैसा भी गया, हैक हो गया तो पैसा भी गया ना। तो लेकिन एक और चीज पूछना चाहेंगे, जैसे
अगर मुझे खरीदना बेचना है तो एक तो है कि मैं एक्सचेंज के थ्रू खरीद बेच सकती हूँ, एक दूसरा होता है पीयर टू पीयर, कि मैं किसी व्यक्ति से भी खरीद सकती हूँ या उसको बेच सकती हूँ। सेफ कौन सा रहेगा? सेफ तो एक्सचेंज ही है, राइट, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन है कि आप किसके थ्रू खरीद रहे हो। ठीक है, अभी पीयर टू पीयर में क्या होता है, या तो आप किसी प्लेटफॉर्म के तहत, जैसे कोई एक्सचेंज भी हो सकता है, लेट्स से बाइनांस एक एक्सचेंज है जो कि आप सेलर और बायर को मिलवाता है, राइट। एक जो कैविएट ये है कि आपको पता नहीं है कि जो बायर है वो कितना जेन्यून है। ठीक है, आप एज अ सेलर भले ही जेन्यून हो सकते हो, वो बायर, बहुत बार P2P में ये देखा गया है कि बायर्स जो है वो काफ़ी हाई प्राइस कोट करते हैं कि हमें हायर प्राइस में चाहिए क्योंकि उनको उतनी ज़रूरत होती है USDT खरीदने की। बट बिहाइंड दैट द मोटिव इज कि उनके वहाँ पर जो भी प्रोसीड आ रहा है, जो भी पैसे आ रहे हैं, वो जेन्यून तरीके से नहीं आते हैं, राइट। वो किसी क्राइम के प्रोसीड, हो सकता है कि वो किसी क्राइम का प्रोसीड आया है, उसके पास क्राइम से रिलेटेड कोई मनी है और उस मनी को USDT में कन्वर्ट करना चाहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे पैसे से छुटकारा मिले, मुझे क्रिप्टो मिल जाए इसके बदले में, इसलिए वो हाई रेट कोट कर सकता है। हाई रेट कोट कर सकता है, बट यहाँ पर फंस जाता है जो जेन्युइन सेलर है, क्योंकि जैसे ही वो अपने बैंक अकाउंट में वो पैसा लेगा क्राइम प्रोसीड का, किसी ना किसी तहत उसका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है। बेसिकली मेजर डोर टू कन्वर्ट द क्राइम प्रोसीड इनटू द क्रिप्टो इस, मैं बोलूंगी कि P2P ही है, राइट। क्योंकि वहां पर आपको एक एडेड एडवांटेज क्या है, आपको KYC नहीं करना पड़ता है, ना आपको असली नाम बताने की जरूरत है, राइट, ना आपको आपका पता बताने की जरूरत है, ना, बस आपको सिंपली क्या करना है कि एक अकाउंट डिटेल शेयर करना है और जिसमें आपको पेमेंट लेना है, और वो एक वॉलेट एड्रेस देंगे जिसमें आपको सेंड करना है, राइट। इट इज दैट एनोनिमस। तो P2P ही इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ सेलिंग एंड बाइंग एंड कन्वर्टिंग क्राइम प्रोसीड इनटू द क्रिप्टो। एडिशनली एक हमने अभी एक नया तरीका देखा है कि देयर आर OTC, ओवर द काउंटर बोलते हैं उसको, ओवर द काउंटर ट्रेडिंग। तो एक फिजिकल सेंटर होता है जहाँ पे एक पर्सन जा सकता है, आप कैश भी ले जा सकते हो, अपना कैश ले जाकर उनको दे सकते हो, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट दे विल सिंपली आस्क, वो बस एक वॉलेट एड्रेस पूछेंगे जिसमें वो आपको डिपॉजिट दे देंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इसमें कोई भी ट्रेल नहीं है, आप देख सकते हो, क्योंकि पकड़ ही नहीं सकते आप कौन कहां से लेकर आए और किसको दिया जा रहा है। तो इसी तरह से जो पहले, अभी जो फ्रॉडस्टर्स है वो मीडियम क्या यूज कर रहे हैं कि पहले अपने मनी को इन कैश कर ले, जैसे ही कैश में आ जाता है देन वी कैन नॉट फाइंड द रूट टू इट कि ये आगे कहाँ गया है, तो वो फिर मनी ट्रेल वहीं खत्म हो जाता है, मनी ट्रेल वहीं खत्म हो जाता है, और फिर एक नया ट्रेल शुरू हो जाता है जो क्रिप्टो करेंसी का है, बट इन दोनों को लिंक करना काफी मुश्किल हो जाता है। आप लोगों के लिए चैलेंज बहुत बढ़ जाता है ना? बिल्कुल। अच्छा, हमने अभी देखा कि FIU ने बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स, क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स पर एक्शन लिया है। इसके पीछे क्या रीजन होता है और किस तरह की नॉन कंप्लायंस हमें देखने को मिलती है कि ये एक्शन लेने की नौबत आती है? एक्चुअली FIU ने अंडर PMLA एक्ट ये कंपलसरी किया है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो वर्चुअल एसेट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेगा, उनको कंपलसरी है कि उनको रजिस्टर होना है FIU के तहत। इफ़ यू आर सर्विंग द इंडियन सिटीजन्स, अगर आप इंडियन सिटीजन्स को सर्व कर रहे हो तो, राइट। But if you are doing your business and operations in India and if you are not registering with FIU, it is the major non-compliance. So उसी के तहत most of the जो exchanges अभी बैन हुए हैं वो उसी के तहत हुए हैं क्योंकि वो रजिस्टर नहीं कर रहे थे इंडिया में। स्टॉक मार्केट चैम्प्स पैसा डबल करे? हाँ शर्मा जी, ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा। और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें।
कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। प्रिया जी, बहुत बार हमने देखा है कि नकली क्रिप्टो करेंसी में लोग फंस जाते हैं, फेक क्रिप्टो करेंसी। पहचाने कैसे? सब कुछ तो वर्चुअल है। अभी जो हम स्कैम्स देख रहे हैं वो मेजरली फेक क्रिप्टो करेंसीज में ही हो रहे हैं, राइट? तो आपने पंप एंड डंप सुना होगा शायद। तो इसमें क्या करते हैं लोग कि फेक करेंसीज नहीं बनाते हैं और उसमें आकर्षित करते हैं यूजर्स को, और जैसे ही बहुत ज़्यादा यूजर्स उसको बाय कर लेते हैं, अचानक से आपकी जो प्राइसेस है वो स्लैश हो जाती है और जिन्होंने भी जो भी निवेशक होते हैं उनका पूरी तरह से लॉस हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो एक बेसिक प्राइमरी एनालिसिस में बोलूँगी वो ये होता है कि सबसे पहले आप देख लो कि वो कब बना है, राइट? उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, वो कब से स्टार्ट हुआ है। बहुत ही रिसेंट अगर है तो आप मत जाइए उसको, आप ऐसा देखिए कोई जो लंबे टाइम से चलता आ रहा है और जिसमें काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। और हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक कम्युनिटी बेस होता है जिसमें उसमें उसके क्या रिलायबिलिटी है, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो हर तरह से शेयर करते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब जो लोग खरीदते बेचते हैं वही शेयर करते हैं। यस, तो उनका एक रिव्यूज चेक करते हैं। यस, एग्जैक्टली, फीडबैक टाइप। तो उसमें भी आप देखिए, क्योंकि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो हमेशा जाकर कहीं ना कहीं मेंशन करेगा कि मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, राइट? उसी तरह से कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि टोकन स्नीफर है, राइट? तो यहाँ पर जाकर आपके पास अगर कोई नई करेंसी है और आप निवेश करना चाह रहे हो तो आप एक स्कोर वहाँ पर चेक कर सकते हो कि वेदर इट इज़ अ रिलायबल करेंसी और नॉट। वो एक स्कोर देता है और अगर वो रेड जोन में है तो आप मोस्टली उसको अवॉइड करिए कि उसमें ना ही करें, राइट? एंड यूज़र बेस मेजरली कि कितने यूज़र्स हैं। जैसे अगर आप देखोगे बिटकॉइन है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, काफ़ी बड़ा यूज़र बेस है, काफ़ी लार्ज मार्केट कैप है। अगर उसका कोई फेक बनाना चाहता है बिटकॉइन का, तो they can never match the exact values of what actual Bitcoin is having. पर वाकई बिटकॉइन के भी नकली बनते हैं, फेक उनकी कॉपी करते हैं? क्योंकि बिटकॉइन के थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इट इज अ डेडिकेटेड क्रिप्टो करेंसी। जैसे यूएसडीटी का भी आप देखते हो जब जाकर तो आपको लगता है ये भी नाम उसके सिमिलर सा है, ये भी सिमिलर सा है। तो जब ऐसा सब कुछ हो तो आपको चेक करने के लिए जो आपने तरीके बताए उनको अपनाना जरूरी है। जी, ये मोर इम्पोर्टेंट है। जो टोकन्स होते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड टोकन्स होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिटकॉइन एक नेटिव क्रिप्टो करेंसी है, वो ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो उसमें फेक क्रिप्टो करेंसी जनरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट ये टोकन जो होते हैं उसमें सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही आपको क्रिएट करना होता है और जो काफ़ी इजीली कॉपी कर सकते हैं आप एग्जिस्टिंग को। तो इसीलिए आपको जब भी आप टोकन में निवेश कर रहे हो तो आप ये वेरिफिकेशन जो है वो करवा लें। मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है जिसे हमें सबको डाइजेस्ट करने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है। चलते चलते कोई एक मंत्र जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? जी, देखिए, क्रिप्टो करेंसी इज अ न्यू ट्रेंड और हमेशा नई टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना चाहिए। वही एक प्रोग्रेसिव मेथड होता है, बट आप एक अवेयरनेस के साथ उसको अडॉप्ट करिए। पहले जानिए, समझिए, फिर ही निवेश कीजिए। बहुत काम की बातें कही आपने और हम साइबर अलर्ट के माध्यम से भी यही कहेंगे कि हम डराने का प्रयास नहीं कर रहे क्रिप्टो को लेकर, लेकिन सावधान करना चाहते हैं ताकि आपको पता हो कि क्या कुछ गलत हो सकता है इस क्षेत्र में और आप समझदार निवेशक बने और ताकि साइबर स्कैम से आप दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो थी हमारे साथ प्रिया घोड़े जिन्होंने हमें तमाम क्रिप्टो करेंसी को लेकर मंत्र भी बताए और सावधानी के उपाय भी बताए। तो आप भी बनिए एक स्मार्ट क्रिप्टो करेंसी निवेशक। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो ये एपिसोड जरूर देख लें। वैसे आप इस जानकारी को अपने परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, तभी तो हम बना पाएंगे भारत को साइबर सेफ। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपना संदेश लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ednews@gmail.com। और हाँ,
प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और विषय के साथ। तब तक आप रहें साइबर सेफ, रहें साइबर अलर्ट। जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।